हेलो। हेलो। हाँ किशन जी। भाई आपने न्यूज़ सुना जैसलमेर में उसके टैंक पाकिस्तान के घुस गए हैं। टैंक घुस गए? टैंक घुसे नहीं, मतलब उसके पास खड़े हैं जमावड़ा लगा के पूरी तरह, और उसने जम्मू पे रॉकेट लॉन्चर से भी अटैक किया है, शायद मिसाइल भी दागी हैं अभी। ये पूरी न्यूज़ में है, कंफर्म किया इंडिया ने। और अच्छा। वॉर एस्केलेट हो गई है सर। अरे, बढ़िया तो नहीं बोलना चाहिए। तो मतलब ठीक तो नहीं मतलब है, जंग बढ़ेगी तो नुकसान ही है हमको। चाइना उतरेगा मतलब अब। देखो, चाइना नहीं भी उतरेगा तो होगा नुकसान, कैसे हो जाएगा हमको? कि हम्म। ये जो मदद आ रही है ना हाँ भारत हाँ को, हाँ हाँ। अमेरिका और फ्रेंच वेपन की, हम्म। इसके बदले वो बहुत बड़ी डील काट लेंगे अब भारत से। अच्छा। मतलब युद्ध हुआ, ये युद्ध शुरू हो गया। मतलब हम्म। युद्ध तो अभी फुल स्केल वार तो नहीं है, हम्म। लेकिन इस तरीके का जिसके अंदर इतना आपस में हमला वगैरह शुरू हो गया ना, ये तो कुछ ज्यादा गर्मी होगी है तो मतलब। तो ये जितना युद्ध चलेगा तो उतनी ग्रिप, मतलब उतना भारत है वो अमेरिका के पंजे में मजबूती से पहुंच गया अब। क्योंकि वेपन तो वो ही दे रहे हैं ना, अमेरिका और फ्रेंच अभी वेपन देना बंद कर दें हम्म। या उसके कोड देना बंद कर दें, हम्म। हैं? और पाकिस्तान की मदद बढ़ा दे तो खत्म हो गया ना भारत। बिल्कुल। भाई वेपन तो सब फ्रेंच और अमेरिकन है। तो ये हम्म। जो अभी जो सप्लाई आ रही है ना भारत को, और जो आएगी, हम्म। आती जाएगी अगले 5 7 10 15 दिन, जब तक भी ये सर्कस चलेगा, अच्छा। तो तब तक के लिए वो भारत से बढ़िया मोटी डील काट लेंगे। जैसे अमेरिका ने उससे डील काट ली ना, हम्म यूक्रेन से, हम्म। उसके आधे मिनरल ले लिए बिल्कुल। वेपन देने के बदले। बिल्कुल। तो हमारे कोई, हम कोई अमेरिका के कांवर साहब थोड़ी है। हाँ सही कहा। हमारे को जो इतना वो एज दे रहा है, एज मतलब वेपन दे रहा है अभी वेपन इतने दे रहा है मुश्किल समय पे। और इजाजत दे रहा है कि मार जा घुस। हाँ, तो वो बदले में हमें कीमत तो देनी पड़ेगी ना। तो इस लिहाज से भारत, मतलब देखो, अमेरिका और फ्रांस अभी हमको मदद दे रहे हैं वेपन की, तो हम्म पाकिस्तान टिक नहीं सकता भारत के सामने, भारत हम्म उसको बिल्कुल उड़ा देगा, है ना। हम्म। और लेकिन वो सी पैक तक ना पहुंचे यार, और प्रॉब्लम ये आ जाती है ना, फिर सी पैक की बचाने के लिए चाइना आया जरूर आएगा। नहीं तो भारत तो अब इन्वेजन कर नहीं रहा है ना। नहीं, इन्वेजन नहीं कर रहा है। हाँ, तो भारत तो नहीं कर रहा है। ना, भारत नहीं तो कर रहा। हाँ, तो जब तक भारत सीपेक तक नहीं जाता, तब तक हम्म। तो चाइना आएगा भी नहीं। ठीक है ना। ठीक ठीक। और ये तो चाइना और के भी भारत फायदे में हो गया इन्वेजन एक नहीं किस्म कर से। रहा है। हाँ, पर अगर अमेरिका ने भारत के पीएम को चाबी दी कि नहीं, हम्म अभी वेपन तभी मिलेंगे, तू सीपेक में घुस जा, तो हम्म। भारत की सेना सीपेक की तरफ घुस जाएगी फिर। अच्छा। और अगर सीपेक की तरफ घुसी तो चाइना आ जाएगा। पर मैं कह रहा हूँ, चाइना नहीं भी आता है तो ये जो जंग हो रही है ना, ये हमारे लिए खतरनाक है। इसके इसके बदले में नुकसान हमारे को ये होगा कि अमेरिका हमसे काफी सारा माल खींच लेगा, अभी माइनिंग राइट्स खींच लेगा, और कोई एफडीआई वेफडीआई में सीमा बढ़वा लेगा, जमीनें खींच लेगा पीएम से, कीमती जमीनें जो है उनके राइट्स खींच लेगा। और कोई हम्म। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, मतलब है कि वो मुफ्त में तो होता नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। तो ये कीमत अभी नहीं दिखेगी, ये हम्म। दिखेगी 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 6 महीने बाद। मतलब अच्छा। अभी भी जितना हुआ है उसकी भी कीमत दे चुके हम। इसे फ्री हाँ में नहीं होता ये सब। सही बात कही, उसके लिए भी हमने बहुत नाक रगड़ ली मतलब होगी। मतलब भारत ने अभी तक में वहां पे हमले किए, ठीक है ना, हम्म। और पाकिस्तान ने जो हमला किया उसे निष्फल किया। हम्म। अभी तक जितना 3 दिन में, 3 दिन के अंदर ही बहुत सारा हमें, मतलब हमें है ना कॉम्प्रोमाइज करना पड़ चुका है अमेरिका के सामने। हम्म। और यह जंग जितनी बढ़ेगी, मतलब जंग तो आगे की बात है, पर इस टाइप का छुटपुट जो है 5 7 दिन तक चल सकता है, या तीन हम्म। चार दिन चल सकता है। हम्म। तो जितना चलेगा उतना हमारे को नुकसान तो होगा। अरे बाप वो रे। दिखेगा 6 महीने बाद कि भाई ये क्या हो रहा है। कभी उस समय जो वेपन लिए थे, अब मीडिया में तो आएगा नहीं ना ये सब। हाँ तो वो लोगों, मीडिया तो रिपोर्ट, तो इस टाइम मीडिया पे तो ये लोगों का रिपोर्ट ही रुझान क्या नहीं। सरकार की तरफ होगा, सरकार के पक्ष में होगा? यार देखो, लोगों का रुझान तो क्या है, मीडिया बोलती है उधर रुझान होता है, लोगों को क्या पता है, वो तो अपने घर पे बैठे हुए हैं, उनको मीडिया की तरफ से जो, देखो, मीडिया हम्म जिस तरीके से दिखाता है, अब मीडिया तो ये दिखाएगा नहीं ना कि हम्म। अमेरिका और फ्रांस के वेपन से भारत युद्ध लड़ रहा है और उसकी कीमत हम्म देनी पड़ेगी, देनी हम्म पड़ रही है। हम्म।
वो तो ये बताएगा नहीं, वो बोलेगा भारत के विमान ने ये कर दिया, भारत के से उसने ये कर दिया, तो जनता तो बस उसी हिसाब से चलती है। और जो मीडिया में ट्रेंड करेगा वो सोशल मीडिया पे रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो सोशल मीडिया भी उसी धुन में गाना गाता है फिर। अच्छा। तो लोगों का तो क्या है, लोगों को तो जो ऊपर से चाबी मीडिया और मीडिया की चाबी से सोशल मीडिया में रिफ्लेक्शन बनता है, और सोशल मीडिया और मीडिया ये मिलके जो चाबी देते हैं, आदमी उससे बाहर जाके सोचने का तो हिम्मत ही नहीं कर सकता ना, उसकी हैसियत में ही नहीं है, उससे आगे जाके सोचेगा कहाँ से वो। सही बात है, इतनी क्रिटिकल थिंकिंग होती तो फिर कितने कितने नहीं, थॉमस ऐसा जेफरसन क्रिटिकल आते। थिंकिंग नहीं चाहिए, पर इसको एक प्रकार का दायरा बोलते हैं, सोचने का दायरा जो है वो उसको दायरे को उसके अंदर ही रखता है, और वो अच्छा। जीवन भर वो उसके अंदर ही वो सोचने का दायरा उसी में रहता है, अच्छा। उसके आगे जाके वो सोचता नहीं है। वो सोचेगा वही जो बड़ा आदमी या बड़े न्यूज चैनल या बड़े यूट्यूब चैनल, वो जो डायरेक्शन देंगे सोचेगा, आप उसे बात बताओगे कितनी भी कीमती, पर आप हम्म। छोटे आदमी हो तो वो बात को सुनेगा भी नहीं, सुनेगा तो भी वो सोचेगा क्या बकवास बात कर रहा है, ये है कौन। बिल्कुल। तो छोटे आदमी की बात को मीडिया तवज्जो देता ही नहीं है, वो भली वो, और उसको लॉजिकली और रेशनली वो सोचे, वो उसके प्रैक्टिस ही नहीं है उसके अंदर ये। उसके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है बहुत। हाँ, तो वो ये सब तरीके से सोचता ही नहीं है। तो भाई रिकॉलिस्ट को क्या करना चाहिए इस टाइम पे? देखो अभी तो हमें तो हमेशा से एक ही हम्म। कानून की बात करनी चाहिए, कुर्ग। तो भाई बंदूक का कानून आएगा हम्म। तो हम फायदे की स्थिति में आते हैं। हम्म। बाकी ये जो जंग जीतेंगे बदले में सौदा बहुत महंगा है, ये जैसे कारगिल युद्ध जीता ना हमने, बहुत महंगा सौदा था। पर अंत में हुआ क्या, पर कारगिल की कीमत कितनी मोटी दी है हमने, एक तो वो पॉइंट 5151 वो हम्म। चोटी देनी पड़ी हमें, हम्म। है ना, क्योंकि वो एवज में उसने बोला था बिल क्लिंटन ने कि भाई सबसे ऊंची जो चोटी रहेगी वो तुम्हें नहीं मिलेगी अब। हम्म। तो एक तो 0.5151 वो आज भी पाकिस्तान के पास है। हम्म। मीडिया तो वो बताता नहीं है कि भाई वो सबसे ऊंची चोटी कारगिल की, वो हमको मानना पड़ा कि ठीक है हम ये चोटी तो ये बात लीक पाकिस्तान कैसे हुई रखेगा। कि वो चोटी उसके पास ही है? इंडियन एक्सप्रेस ने खबर लगाई। उसने कैसे लगा दी है खबर? कमाल है। अब पेमेंट नहीं मिली क्या इसकी? देखो देखो अब नहीं, वो बात नहीं है। क्या हम्म। होता है, बहुत सारी खबरें होती है जिनको रिपोर्ट तो करना ही पड़ता है। अच्छा। फर्क क्या होता है, अखबार ये तय करता है, अब अखबार का एडिटर ये तय करता है कि ये खबर पब्लिक मासेस तक पहुंचानी है या नहीं या पहुंचानी है। कोने में रख देनी है? जो खबर उसे मासेस में पहुंचानी है उसको हेडलाइन बना के, टाइटल बना के, फ्रंट पेज पे और ढंग से छापते हैं और उस पर डिबेट लाते हैं। जो चीज हम्म। उनको रिपोर्ट तो करनी ही पड़ेगी, तो पर कम लोगों तक पहुंचानी है, तो उसे रिपोर्ट ऐसे किया जाता है कि वो 0.1% 0.5% लोगों से आगे जा ही नहीं सकती। इंडियन एक्सप्रेस ने हम्म। इसके ऊपर खबर तो चला ही है, खबर उसने छापी है, 3 बार छापी है अभी तक, अच्छा। 3 बार नहीं 2 बार छापी है। हम्म। एक बार उसने छापी थी 2001 में छापी थी उसने कि भाई 0.5151 है वो भारत के पास नहीं है, भारत ने छोड़ दिया उसको। और फिर 2001 में 2012 में खबर लगाई थी उसने कि आज कारगिल युद्ध समाप्त हुआ, मतलब 2012 में उसने खबर लगाई थी कि आज ऑफिशियली कारगिल युद्ध को खत्म घोषित कर दिया गया है, क्योंकि पिछले 1999 में जो कारगिल युद्ध पे जो सीज फायर हुआ था हाँ। उसमें पाकिस्तान जो है सबसे ऊंची चोटी से नहीं उतरा था, और अच्छा। अमेरिका ने बोल दिया था भाई इस चोटी पे लेसर गाइडेड बम का हम इस्तेमाल नहीं करने देंगे, ये हम्म। तुम्हारा तावान है, पेनल्टी होती है ना। हम्म। भारत को क्लिंटन ने बोला भाई ये तुम्हारे ऊपर ये पेनल्टी है, हम्म। तुमने बम फोड़ा तो उसके बदले में ये तुम्हें पेनल्टी देनी पड़ेगी अब। बाप रे तो लेसर गाइडेड बम है उसका इस्तेमाल उसने 0.5151 पे करने से इनकार कर दिया था अमेरिका ने, तो इस वजह से 0.5151 पे हम लेसर गाइडेड बम नहीं चला सकते थे, और लेसर गाइडेड बम नहीं चलेगा तो उसको हम जीत नहीं सकते थे। तो बाकी सब चोटियां पाकिस्तान ने खाली करी, पर अमेरिका ने पाकिस्तान को बोल दिया ये चोटी तुमको गिफ्ट देते हैं, तुम ये चोटी रख लो। तो फिर अच्छा। वो चोटी उन्हीं के पास रही। तो भारत अमेरिका ने फिर भारत को बोला भाई उस पर लेसर गाइडेड बम यूज होगा नहीं, अब भी हम्म। तुमको चोटी चाहिए तो तुम तुम्हारे हिसाब से देख लो, तुम लड़के उसे जीत सकते हो तो जीत ले वो भाई। हम्म। तो वाजपेयी ने वो ऑपरेशन को चालू रखा, और अगले 12 साल तक भारत हम्म। की सेना उस चोटी को जीतने की कोशिश करती रही।
अरे बाप रे, 12 साल तक ये ऑपरेशन चला? लगातार। वो 12 साल तक वो कारगिल युद्ध जो है, जो उस .5151 के को जीतने के लिए चलता रहा। 2012 में जो वहां का जो अपनी आर्मी के वो थे, जिसको ये कमांड मिली थी इसको फतेह करने की, उन्होंने बोला कि भाई ये चोटी नहीं जीती जा सकेगी, हम इसके ऊपर लेसर गाइडेड बम या लेसर गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल नहीं करें तो इसको हम नहीं जीत सकते, कोई तरीका नहीं है हमारे पास। तो अच्छा। फिर इस ऑपरेशन को हम 12 साल से लगातार कर रहे हैं, तो अभी इसे बंद किया जाना चाहिए। तो बाद में वाजपेयी ने 2012 में ऑफिशियली कारगिल युद्ध को खत्म किया था। ये इंडियन एक्सप्रेस ने पूरी स्टोरी लगाई थी 2012 में, पर अरे बाप लगाई रे। ऐसी जगह है जहां से लोग नहीं पढ़ पाते। तो अब कारगिल युद्ध हमने जीता, लेकिन सबसे ऊंची चोटी जो है वो देनी पड़ी, इंश्योरेंस में एफडीआई वो देना पड़ा। 1, 2, 3 एग्रीमेंट, मतलब हम जीवन में अब टैक्टिकल न्यूक्लियर बम नहीं बनाएंगे, परमाणु परीक्षण नहीं करेंगे, एनवायरमेंटल टेस्ट नहीं करेंगे, वो एग्रीमेंट पे साइन हमको करना पड़ा। मीडिया के अंदर एफडीआई, ये फेसबुक, यूट्यूब और ये जितना भी है, मतलब विदेशी मीडिया कब से घुसा भारत में, मीडिया में एफडीआई आने से। और एफडीआई भारत में, मीडिया में एफडीआई का कानून आएगा, वो कारगिल युद्ध के एवज में हमको वो कानून पास करना पड़ा। तो मीडिया में एफडीआई आई, तो आज सारे नेताओं की चोटियां है वो विदेशियों के हाथ में है, क्योंकि नेता को तो चुनाव जीतना है, जीतने के लिए उसको मीडिया और सोशल मीडिया का सपोर्ट चाहिए। गूगल, फेसबुक, यूट्यूब से दुश्मनी लेके कोई नेता की ताकत है क्या वो चुनाव जीत सके या वो ऊंचा बन सके? तो मीडिया फॉर विदेश के हाथ में गया। आज सारे नेता, सारे के सारे नेता चिपकाए हुए नेता है, मतलब मीडिया में जिसका, जो आदमी को मीडिया के साथ में अलाइन है वही आदमी नेता बन सकता है। तो ये नुकसान जो बना, इंश्योरेंस में एफडीआई, परमाणु परीक्षण जो नहीं करेंगे उसका एग्रीमेंट को साइन करना, .5151 छोड़ना, और इसमें एफडीआई देना, मीडिया में एफडीआई देना, तो वो सारा और ये सिलसिला जो सब हमको, ये सब नुकसान किस वजह से हुआ? वो नुकसान हुआ वो 15 लेसर गाइडेड बम के बदले। तो ये 15 लेसर गाइडेड बम की कीमत है, वो अभी तक हम चुका रहे हैं। कारगिल युद्ध अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि 2012 में तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी वजह से हमने कानून छापे, उसका तावान तो हम आज भी चुका रहे हैं ना भैया, उसका ब्याज तो अभी भी भर रहे हैं ना हम। वो 15 लेसर गाइडेड बम की पूछ तो आज भी चल रही है ना, वो खत्म कहाँ हुई है? और ये अभी नया युद्ध चल रहा है, तो इसमें अभी जो जितना माल सामान आ रहा है उसके बदले कितने कागजों पे वो पीएम को साइन करने पड़ेंगे, कोई हिसाब नहीं है उसका। तो भले चाइना तक वार नहीं जाए, पर जितना अभी वार चल रहा है उसकी ही बहुत बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। वो पता लगेगी 6 महीने बाद, 1 साल बाद। ऐसे फ्री में हम कोई उनके जमाईसा तो लगते नहीं है ना कि हमको ये बम प्लेन फ्री इस्तेमाल करने दे रहा है। लोग समझते हैं पैसा देने से हथियार मिल जाते हैं, तो भाई पैसा देने से हथियार नहीं होते हैं। जैसे राफेल है तो उसका वो सोर्स कोड नहीं दे रहा है, अभी भारत को चाहिए तो देगा, तो बदले में कुछ लेगा भी तो है ना। ये क्या फ्री के सौदे होते हैं क्या? बिल्कुल। तो बस यही सब है। तो युद्ध चलेगा तो भी अभी घाटा, युद्ध मतलब युद्ध शुरू और हमारा दूसरे डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में घाटा तो शुरू हो ही गया। पीएम की चोटी पकड़ ली अमेरिका और फ्रांस के लोगों ने। अरे यार, जितना लंबा युद्ध चलेगा, 7 दिन चलेगा, 7 दिन तक चोटी और खींचेंगे वो, और कानून पे कानून छपाते जाएंगे। भाई वो माइनिंग राइट भी दे दे, ये भी दे दे, वो भी दे दे, सब कुछ चलता ही जाएगा। वो जम्मू कश्मीर में इसके माइनिंग राइट दे दे, लिथियम क्या और भी बहुत सारे मिनरल है, वहां भी रिपोर्ट नहीं हो रहे इधर मीडिया में। अच्छा। और किधर से कुछ ना कुछ अभी ट्रेन, ये मतलब जाने क्या क्या ले लेंगे यार वो। अभी वो पता पड़ेगा 6 महीने में, देखना ऐसा पूरा का पूरा बोरा का बोरा खुलेगा कि इतना माल बिका है या इतने कानून पास किए अमेरिका के फेवर में, तब जाके वो युद्ध जीता था। तो मेरा एक क्वेश्चन है, वाजपेयी में इतना जिगरा कैसे आया कि वो तब भी लड़ रहा था अमेरिका के बिना परमिशन के, 12 साल तक उसने युद्ध को रखा? तो अमेरिका ने ये थोड़ी बोला भाई, उसने बोला इस चोटी पे लेजर गाइडेड बम इस्तेमाल नहीं होंगे, तुम्हारे को जीत सकते हो तो जीत लो। अच्छा। तुम अगर जीत सकते हो इस चोटी को तो जीत लो, लेजर गाइडेड बम इस पे यूज नहीं कर सकते, उसकी अनुमति नहीं मिलेगी तुम्हें। अच्छा।
तो जब तक लेसर गाइडेड बम की अनुमति नहीं मिलेगी तो भारत को खुद अपनी हिम्मत, अपनी ताकत और अपने हथियारों से जीतना पड़ेगा ना। तो उससे हमने 12 साल पूरी फाइट कर ली, नहीं जीत पाए और नहीं जीत सकते उसको। लेसर गाइडेड बम या लेसर गाइडेड मिसाइल में से एक चाहिए, वरना वो नहीं जीती जा सकती चोटी, और वो भारत को बनानी आती नहीं है। भारत उस पर डिपेंड करता है, इजराइल पे, फ्रांस पे, ब्रिटेन पे या अमेरिका पे। ये 4 देश हैं, इन्हीं के पास है, एक रशिया है। अच्छा, तो इन्होंने दी नहीं, तो वो चोटी गई हाथ से। जो अभी जो वर्तमान में है कुर्ग गन लॉ, कैसे हम सिटीजन्स को बचा सकते हैं? मतलब अभी देखो, ज्यादातर लोगों के पास में जानकारी पहुंचानी पड़ेगी कि भाई जैसा कानून कुर्ग में है, वहां का प्रत्येक नागरिक बिना लाइसेंस के सिर्फ रजिस्ट्रेशन करवा के बंदूक खरीद सकता है। तो वैसा कानून पूरे भारत में आना चाहिए, ठीक है ना। अभी जैसे अभी आप बता रहे थे कि वहाँ टैंक खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं? वहाँ जैसलमेर की तरफ, है ना। अभी भाई ऐसा आसान नहीं है भारत की वहां से पाकिस्तान की सेना घुस आए, पर चाइना फुल प्लेस उसको वेपन दे देता है तो सेना घुस जाएगी जैसलमेर तक। अच्छा, मतलब हाँ, मतलब पाकिस्तान नहीं घुस सकता, उसकी ताकत में नहीं है। अच्छा, लेकिन जैसे भारत को अगर अमेरिका वेपन देना अमेरिका वेपन दे रहा है तो भारत चाइना तक घुस जाएगा ना। वैसे अगर चाइना उसको मतलब फुल स्केल वेपन देना शुरू कर दे अभी पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान घुस आएगा, जैसलमेर क्या जोधपुर तक भी घुस आएगा। हमारे नेता कितने पिद्दी रहे आजादी के समय से, इन्होंने ऐसे कानून बनाए ही नहीं जो हमारी सेना को मजबूत बना सके। हाँ, तो अभी जोधपुर में सेना घुस गई तो वहां के लोग कहाँ भागेंगे भैया? बंदूकें हैं उनके पास? नहीं, तो जंगल में भागना पड़ेगा ना, उनका झोली, झंडा, मोबाइल रिचार्ज और ये सब उठा के भागना पड़ेगा आदमी को। पर अगर बंदूक हो, जोधपुर के हर नागरिक के पास में बंदूक हो, तो सेना नहीं घुस सकती जोधपुर में। लेकिन अगर टैंक लेके सेना अंदर शहर में घुस जाए तो तहस नहस कर सकती है। लोग बंदूक से कैसे टैंक को रोकेंगे? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है। अरे भाई, वो तहस नहस करने से क्या मिलेगा उन्हें? किसी शहर में या टेरिटरी में सेना तब घुसती है जब वो उस पे कब्जा ले सके, कंट्रोल ले सके। अच्छा, अगर कंट्रोल और कब्जा नहीं ले सकते आप, तो सेना आके, भाई टैंक 10 आके खड़े हो गए, अब क्या करेंगे? गोला मार के खड़े रहेंगे ना, आदमी उसमें से निकलेगा तो वहां के लोग गोली मार देंगे उसको। तो टैंक में कितनी देर बैठा रहेगा? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे? टेरिटरी तो टेक ओवर नहीं कर सकते ना वो। भाई उनकी कितनी सेना लेके आएंगे? 5,000 की सेना घुसी तो वहां 20 लाख लोग है ना भाई, बंदूक वाले। तो 5,000 क्या 20 लाख से लड़ लेंगे क्या? 20 लाख में से 1 लाख भी अगर गोलियां चलाना शुरू करते तो भागना पड़ेगा। सही कहा। इतनी गोली की बौछार होगी कि छन्नी बन जाएगा। जिस कंट्री में, जिस शहर में हर नागरिक के पास बंदूक है, उसे टेक ओवर नहीं कर सकता कोई सेना उसे टेक ओवर नहीं कर सकती। अच्छा, तो मतलब देखो, बंदूक क्या करती है? टोटल लॉस से बचाती है, टोटल लॉस। हवाई जहाज ऊपर से आया, बम मार के चला गया, टैंक आए, गोली मार के चले गए, ये एक अलग बात है। एक होता है कंट्रोल ले लेना शहर पे, कंट्री पे, और नागरिकों को भागना पड़ता है। अगर हर आदमी के पास वेपन है तो वो नौबत कभी भी नहीं आती। अच्छा, कोई फॉरेन मिलिट्री कंट्रोल नहीं ले पाती, अच्छा, टेरिटरी को कंट्रोल नहीं कर सकती कभी। अच्छा, वो वहां तहस नहस का कर सकती है, बम मार सकती है, फाइटर प्लेन, ड्रोन से वहां पे वो धमाके कर सकती है, सब कुछ नष्ट कर सकती है, पर कंट्रोल नहीं ले पाएगी वहां पे। अच्छा, और जब कंट्रोल नहीं ले पाएगी तो कोई भी आदमी इस तरीके की चीजें करता नहीं है, क्योंकि उसको भी तो कॉस्ट पड़ रही है ना ये सब की। बिल्कुल सही कहा। वो सैनिक मरेंगे और टैंक जाएंगे तो हाँ, तो कंट्री को टोटल लॉस से बचाना है। तो कुर्ग में जो कानून है, वो कानून भारत के अंदर आना चाहिए। दैट इज द ओनली सॉल्यूशन राइट नाउ। और अगर ये हमारे ये कानून आ जाता है तो भारत की निर्भरता जो है ना अमेरिका और ये फ्रांस के इजराइल वेपन पे, ये निर्भरता अपने आप ही खत्म हो गई हमारी। अच्छा, भाई देखो, वो 25 पर्यटक थे, उनके पास में वेपन होता सबके पास में, तो उनके 5-7 ही मरते। हाँ, बिल्कुल सही। बाकी के उनको ढेर कर देते आतंकियों को। और आतंकियों को पता होता इन सबके पास वेपन है, वो हमला करने आते ही नहीं। वो हमला करने क्यों आए? भाई एक बिल्ली है, वो कबूतर पे हमला क्यों कर देती है? क्योंकि कबूतर के पास कोई ताकत ही नहीं है। कबूतर के पास में वैसे दांत नहीं है जो बिल्ली को नुकसान दे, वैसे पंजे नहीं है जो बिल्ली को नुकसान दे। पर बिल्ली को बोलो कि भाई उसके बराबर की बिल्ली से लड़। भाई एक बिल्ली को बोलो, भाई एक बिल्ली 10 कबूतर पे हमला कर देती है ना, 10 कबूतरों पे, बिल्कुल, बड़े आराम से, बड़े। लेकिन एक बिल्ली
10 बिल्ली पे हमला करेगी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि वो एज जो था उसका, दांत और पंजों का, वो एज निकल गया अब। तो एक आतंकी आते हैं, वो क्या माइंडसेट लेके आते हैं? तो वो साले हैं कबूतर और हम हैं बिल्ली। हमने जितने मारे मारे, वो तो हमें कभी एक भी नहीं मार पाएंगे। हमारा तो बंदा एक भी नहीं मरेगा। सही बात है। तो वो हमला जो है ना, वो विन विन सिचुएशन है। हमने अच्छा। 25 मार लिए, उन्होंने 25 मार लिए। भाई हो सकता है उनकी रणनीति पुअर होती तो 10 ही मार पाते। तो 25 की जगह 10 मारे तो भी जीते, 10 तो मारे, चलो बिल्कुल 5 ही सही मार पाते। पर तब। उनका तो कोई आतंकी नहीं मर सकता, क्योंकि इनके पास तो 25 के पास वेपन ही नहीं है। सही कहा। आप कंसिडर करो इन सबके पास बंदूक होती, तो आतंकी क्या सोचते हैं? हम उन्हें मारेंगे, हम 5-7 को मारेंगे, उन्होंने रिवर्स में फायरिंग करी, हम फंस गए इधर उधर से और फायरिंग हुई, हमारे 8-10 मर गए। तो उनका जो हमला करने का हौसला है ना, वो खत्म होता है। अच्छा। वरना वो तो विन विन सिचुएशन में है। मुंबई में कसाब घुस गया, उसने 166 लोगों को मार दिया। अब तो क्यों मार दिया? उसको पता है वापस वो बिल्ली है, वहां पे सारे कबूतर घूम रहे हैं। बॉम्बे में 1 करोड़ कबूतर है, जितने मारने आएंगे मार दूंगा, और सारे कबूतर भी मिल जाएंगे तो मेरा क्या कर लेंगे? अगर बॉम्बे के हर आदमी के पास बंदूक होती, कसाब आता ही नहीं जिहाद करने। बिल्कुल सही कहा। मौलवी उसे समझा समझा के थक जाता। वो बोलता भाई मैं वहां 2 को मारूंगा और 20 गोलियां मेरे पे चल जाएगी। तो ऐसी जगह भेजो ना जहाँ पे मैं लोगों को मार सकूं। यहाँ तो मैं मर जाऊंगा ना। हाँ, सही कहा। तो अल्टीमेटली बंदूक का कानून इज द ओनली सॉल्यूशन। ये हमें इंडिपेंडेंसी दे सकता है, और अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन की डिपेंडेंसी से हम बाहर आ सकते हैं। तो बस हमें वही कानून जी की जानकारी लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचाने पर काम करना चाहिए। लेकिन अब सेकंड क्वेश्चन जो आता है, जो ज्यादा वजनदार है, कि लोगों को कन्विंस कैसे किया जाए। उनके तो दिमाग में आता है कि बंदूक आ गई तो हम आपस में मर जाएंगे एक दूसरे से। इधर जाट गुजर को पसंद नहीं करता है। नहीं 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 नहीं, देखो वो बात देखो, एक चीज होती है दुनिया में, लॉजिक बनाम एक्सपेरिमेंट। लॉजिक होता है वो वहां खत्म हो जाता है जहां आपके सामने प्रयोग सामने हो। अच्छा। मतलब मान लो मेरे हाथ में एक एप्पल है और हम बहस करें, ये एप्पल गिराएंगे तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या दाएं जाएगा या बाएं जाएगा। हम इसके ऊपर बहस करते रहे, थीसिस लिखते रहे, जबकि सही तरीका क्या है भाई, गिरा के देख लो। उसको गिराया तो पता लग गया ये कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। ये लॉजिक है। लोग एक दूसरे को मार देंगे, और लॉजिक वहां काम नहीं कर सकता जहां आपके सामने प्रूफ या प्रयोग या एक्सपेरिमेंट हो, नतीजा हो। तो कुर्ग है, वहां पे हर आदमी के पास बंदूक है। तो ये लॉजिक देने वाला आदमी को ये इंफॉर्मेशन ही नहीं है कि कुर्ग में ऐसा कानून है, वहां हर आदमी के पास बंदूक है, फिर भी वो एक दूसरे को नहीं मार रहे। डॉक्टर से ये बात कही थी, लेकिन उस समझदार व्यक्ति ने मुझे कहा कि कुर्ग के लोग अच्छे होंगे, पढ़े लिखे होंगे, लेकिन यहाँ पे नोएडा में लोग गुजर हैं, जाट हैं, वो कास्टेज ज्यादा ले आता है कि ये ऐसे होते हैं। अब इस उच्च कोटि के प्राणी को मैं कैसे समझाऊं कि भाई इंसान नहीं, उसको छोड़ दो ना भाई, उसको छोड़ दो। भारत में 90 करोड़ लोग रहते हैं। जो आदमी ये बात, मतलब देखो, आप सामने किसी के हाथी रख के बैठे हो और उसको कह रहे हो ये हाथी है, और वो कह रहा है नहीं ये हाथी नहीं है, ये सूंड वाला शेर है, तो मैं कहूंगा उसको छोड़ दो भाई। उसको नहीं समझा सकते। वो तभी समझेगा जब कोई जिसको बोलते हैं बड़ा आदमी कहेगा ये बात। छोटे आदमी की बात नहीं सुन सकते वो जी। नहीं समझे तो। लेकिन भारत में 90 करोड़ लोग हैं ऐसे, मतलब इस टाइप के बिल्कुल ही जिनका दिमाग लकवे में जा चुका है। अब ऐसे लोग कम हैं। ज्यादातर लोग है ना, उनके अंदर अभी ये कॉमन सेंस है कि उन्हें, वो ये कहेंगे आपको कि लोग एक दूसरे को मार देंगे, पर उनके सामने ये जानकारी रख दी अगर आपने, वो ऐसा क्यों सोचता है? क्योंकि मीडिया ने उसको ऐसी चाबी दी है। जी जी। 2 चीजें हैं। पहला, मीडिया ने उसको चाबी दी है। मीडिया क्या करता है, अमेरिका के अंदर बंदूक से जो नुकसान होते हैं, हत्याएं होती है, उनको वो पूरे दुनिया के अंदर भर भर के रिपोर्ट करता है, पर उससे जो जानें बचती है वो कभी रिपोर्ट नहीं करता। तो उसके पास में वन साइडेड इंफॉर्मेशन है कि अमेरिका में बंदूक होने की वजह से कितने लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। दूसरा, वो ये चीज नहीं समझता कि इलीगल गन से क्राइम होते हैं, लीगल गन से क्राइम नहीं होते। और तीसरा, उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि भारत में ही कुर्ग जिले के अंदर ऐसा कानून है और वहां पे कोई एक दूसरे को नहीं मार रहा। ये इंफॉर्मेशन जानने से
मतलब ज्यादातर से ज्यादातर लोग हैं हम्म। वो ये बात को सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ये बात को समझ जाते हैं कि ये बात झूठ फैलाई गई है कि भारत के लोगों के पास बंदूक होगी तो एक दूसरे को मार देंगे। जी जी। ये झूठ इस जानकारी के अभाव में ये झूठ मीडिया फैला पाता है। क्या तो बस ये जी इंफॉर्मेशन जाएगी तो अपने आप गाड़ी आगे बढ़ेगी। मेरा एक लास्ट प्रश्न है, क्या हम रिकॉलिस्टों को, कैंडिडेट जितने इलेक्शन लड़ चुके हैं, उनको कॉल करके कहना चाहिए कि आप कुर्ग गन लॉ के लिए एक ओपन ऑर्डर भेजे या वीडियो बनाए या देखो ये पोस्ट लिखे? प्रश्न ही गलत है आपका भाई, क्यों नहीं कहना चाहिए? जी जी ये किस टाइप का प्रश्न है? जी जी ये तो सही। कोई प्रश्न ही ठीक नहीं है ना भाई। जितने भी तरीके से ये कानून की बात आगे जाए वो सब करना चाहिए। उसमें मैं कौन बताने वाला होता हूँ? मैं क्या प्रिंसिपल हूँ क्या जो मैं बताऊंगा भाई यहाँ खड़े होना है, इतनी बजे बैठना? ये सही। कानून की जानकारी लोगों के पास में जाए, उसके लिए जो भी कदम से ये जा सकती है वो आप सभी कार्यकर्ताओं को वो कदम उठानी चाहिए। ओके, थैंक यू है ना? भाई। जी भाई, थैंक यू, आपने टाइम दिया। ओके।